welcome back to my channel and I am sharing with you my after school routine. First I am preparing my to do list and to do list में मैंने सब कुछ लिख लिया था कि मुझे आज ये वर्क अपना कंप्लीट करना है एंड आप भी ना अपने डेली टास्क ज़रूर बनाया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर मैंने ली थी अपनी आरएम बैच की क्लासेस 5 PM। आज मैंने डायरेक्ट 5 PM वाली क्लासेस ली थी, वरना मैं 3-4 PM स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना। या तो मैं अपने नोट्स कंप्लीट करती हूँ स्कूल के या तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। आज मैंने डायरेक्ट क्लास इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पास ना तो स्कूल के नोट्स थे और जो मैंने नोट्स बना भी लिए थे सारे कंप्लीट थे मेरे नोट्स, एंड इसलिए मैंने आज बस डायरेक्ट आरएम बैच की क्लासेस ले ली थी। और ना मैं इतना थक जाती हूँ स्कूल से आके, इसलिए मैंने आज कुछ करा भी नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट आरएम बैच की क्लासेस ली थी। एंड आज थी हमारी एसएसटी की क्लास। एसएसटी की क्लास में हमने आज पढ़ा चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को हमने संडे में भी पढ़ लिया था, मतलब हाफ हमारा संडे में कंप्लीट हो गया था, हाफ से ज़्यादा ही हुआ था। आज हमने सिर्फ 1 पेज पढ़ा है क्योंकि इतना ही थे, इसमें ज़्यादा टॉपिक थे नहीं, 2 टॉपिक थे। वो हमारा 1.5 टॉपिक हमारा संडे में कंप्लीट हो गया था एंड मंडे में सिर्फ हमने 1 पेज हमारा रह गया था, वो करा एंड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। एंड एसएसटी की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ना इसमें जैसे साइंस है, साइंस में हमें उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बट एसएसटी में ऐसा नहीं है। एसएसटी में हमें नोट्स तो प्रिपेयर करने नहीं पड़ते, बट हमें बुक अच्छे से रिवीजन करनी पड़ती है। तो आप ना अपने इस लेक्चर के बाद एक बार बुक ना खुद से रीड करने की कोशिश ज़रूर करा करो, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होती है। तो बस तुम चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी एक बार रिवीजन कर लिया करो या फिर लेक्चर एंड होने के बाद रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया कि मैं लेक्चर से पहले अपनी मतलब रिवीजन करके गई हूँ, तो आप ज़रूर कर लेना अपना रिवीजन। एंड लेक्चर एंड होने के बाद ना फिर मैंने साइंस की एनसीईआरटी की रीडिंग करी थी, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारा साइंस में चैप्टर चल रहा है, बट आज हमारी साइंस की क्लासेस थी नहीं, तो मैंने सोचा कि साइंस की बुक की रीडिंग कर लेती हूँ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ना बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, तुम चाहो तो एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हो, तो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी। एंड मेरे बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जिनकी मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करी भी नहीं है। साइंस में मतलब केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में तो मैंने ख़ास तौर से अभी तक 1 चैप्टर या 2 चैप्टर की रीडिंग करी होगी एनसीईआरटी की, वरना मैं नोट्स से प्रिपेयर कर लेती हूँ। मुझे एग्ज़ाम देना पड़ता है तो एग्ज़ाम में तो नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं। मैं बुक रीड करके नहीं जाती, ना तो एग्ज़ाम में करती हूँ और ना मैं वैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ही एनसीईआरटी की बुक रीड करती हूँ। मैं फ़िज़िक्स की बुक रीड नहीं कर रही हूँ, बस मैंने 1-2 चैप्टर रीड भी करे थे फ़िज़िक्स के, बट अभी मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है इतना कि मैं फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी की बुक रीड करूँ, इसलिए बस मैं एनसीईआरटी में ओनली बायोलॉजी कर लेती हूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। जैसे आज हमारी साइंस की क्लास थी नहीं, तो साइंस को मैंने एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन कर ली। एंड नोट्स भी मैं करूँगी इसके बाद प्रिपेयर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ही करूँगी नोट्स भी प्रिपेयर, क्योंकि ना इसके जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और बायोलॉजी के नोट्स मैं कभी भी नहीं बनाती जब मैं लेक्चर लेती हूँ, जब तुम बिल्कुल प्रिफर नहीं करती कि तुम नोट्स साथ के साथ बनाओ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान या तो समझने पे ही जाएगा या तो फिर लिखने पे ही जाएगा, और मेरे से तो या तो लिखवा लो या तो फिर समझवा लो। इसलिए मैं बायोलॉजी में जो नोट्स होते हैं ना वो या तो फिर उसी दिन कंप्लीट करती हूँ या तो फिर अगले दिन कंप्लीट करती हूँ। एंड अभी भी मैं सिर्फ बायोलॉजी के नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो नोट्स होते हैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं समझती भी रहती हूँ और लिखती भी रहती हूँ, बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो साइंस के नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और मेरे बस का तो ये है नहीं कि मैं समझती रहूँ और फिर लिखती भी रहूँ, इसलिए मैं बाद में ही नोट्स करती हूँ। इसलिए कभी कभार मेरे नोट्स पेंडिंग भी रह जाते हैं, तो
खाली टाइम में जैसे भी गैप मिलता है उसमें मैं अपने नोट्स कंप्लीट करती हूँ, या तो फिर स्कूल से कोई भी होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, होमवर्क मिलता है तो। वैसे तो अभी मतलब आज का जो होमवर्क था वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, एंड होमवर्क कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अपने आरएम बैच के नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने आरएम बैच के नोट्स कंप्लीट करे, और इसके बीच में तुम चाहो तो अपना टेस्ट, जो भी स्कूल का टेस्ट मिलता है वो कंप्लीट करो, मतलब उसे याद करो, या फिर कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, क्वेश्चन बैंक तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस बीच में तुम अपने क्वेश्चन बैंक की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर रहता है कि ये जो तुम्हें गैप मिलता है आरएम बैच में, जैसे हमारी 5 PM क्लासेस होती है और 6 PM चलती है क्लासेस, और उसके बीच में हमें 7 and 8 2 आवर्स का टाइम मिलता है। उसके बीच में तुम इसे यूटिलाइज़ कैसे करते हो वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। तुम इसे यूटिलाइज़ या तो फिर नोट्स कंप्लीट करके करो, या तो फिर कोई और काम करके कंप्लीट कर सकते हो। एंड देन इसके बाद फिर मैंने ना अपनी मैथ की क्लासेस ली थी। मैथ की क्लास हमारी 8 PM स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने आज मैथ की क्लास ली, एंड मैथ में हमारा कंप्लीट हो गया था चैप्टर ट्राइंगल्स चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। एंड हमारा आज न्यू चैप्टर चला है सर्कल्स, एंड लेक्चर नंबर 1 था। तो आज भैया ने हमें इसका इंट्रोडक्शन बताया था, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम करवाई थी, थ्योरम 1 and 2, एंड इनके कन्वर्स एंड प्रूफ करवाए थे। सो इतना ही था आज, मतलब इतना ही करवाया था भैया ने आज हमें। एंड जो इसके नोट्स हैं वो भी तुम देख रहे होगे कि मैंने कॉपी में नहीं करे, क्योंकि ना जो फर्स्ट लेक्चर होता है इसे समझो, मतलब फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चैप्टर का तुम फर्स्ट चैप्टर अगर मतलब फर्स्ट लेक्चर समझ जाओगे ना, तो तुम मतलब आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसे अच्छे से समझ पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट लेक्चर में बहुत कम लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। देख भी रहे होगे तुम, मैं मतलब बहुत ही कम लिख रही हूँ, एंड कहीं कहीं पे लिख लेती हूँ, जैसे थ्योरम वगैरह हुई तो भैया भी करवाते हैं, एंड भैया टाइम भी देते हैं ना बीच बीच में, तो उस टाइम में भी मैं कर लेती हूँ। और उस टाइम में ना तुम कर सकते हो, जैसे भैया भी 5 मिनट का टाइम तो तुम्हें दे ही देते हैं लिखने के लिए, तो उसमें कंप्लीट कर लो, या तो फिर ना तुम बाद में नोट्स कंप्लीट करो, ये सही है। वरना तुम अभी करोगे और अभी भैया समझा रहे हैं तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लिखने पर जाएगा, या तो फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन जाएगा समझने पे। एक चीज़ पे ही तुम कंसंट्रेट कर सकते हो, तो इसलिए मेरा यही है कि तुम पहले समझ लो और बाद में लिख लेना। एंड बस यही था। एंड देन इसके बाद फिर ना जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। और नोट्स ना हमें हैंड टू हैंड नहीं मिलते हैं, बहुत मतलब 2-3 आवर्स के बाद मिलते हैं, और मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं 2-3 आवर्स वेट करूं, इसलिए मैंने मैथ की लाइव क्लास एंड होने के बाद उसे पीछे कर करके मतलब वीडियो को ही उसमें से नोट्स करे थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तुम ऐसा करते हो कि मतलब वीडियो है, वीडियो को ही आगे पीछे करके नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ना 2-3 आवर्स का मेरे से वेट नहीं होता। सो यही करती हूँ मैं, जब नोट्स मुझे हैंड टू हैंड बनाने होते, जैसे लेक्चर अभी था और अभी ख़त्म हो गया, तो इसमें तो मैं ऐसे ही करती हूँ। एंड या गाइज़, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ना लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड तुम मेरे को ना नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़े से हिंट भी दे दिया करो कि तुम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, या फिर कोई सजेस्ट कर दिया करो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो तुम ना इस वीडियो को बनाओ। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। सो बाय बाय।